यस आई एम एटलीस्ट होपिंग आपको एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा थोड़ा याद है, एटलीस्ट एक या तो एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन भी अगर याद चल जाएगा, वो बेसिक याद है आप लोगों को पक्का। एज का एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं। एज केस में क्या होता है, दो कैरेक्टर्स थे, मान लो फादर एंड सन करके बोलते थे, तो अपन पहले ही ऐसे फादर लिख दिया, सन लिख दिया और उनकी प्रेजेंट एज डिक्लेयर कर दी, मान लो फादर की एक्स सन की वाई। फिर कुछ कंडीशन दिया गया है 5 years लेटर, जैसे 5 years लेटर पढ़ा, आगे का रिलेशन पढ़ा ही नहीं मैंने, तो पहले 5 years लेटर पे बढ़ गया था मैं। 5 years लेटर फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज सन, कुछ ऐसा दिया है देखो। 5 years लेटर फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज सन। तो 5 years लेटर मतलब यहां पहुंच जाओ, फादर, फादर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, x+5, विल बी की जगह पे इक्वल टू 3 times की जगह पे 3 into एज ओल्ड एज ए सन, सन की जगह पे y+5। याद आ रहा है ये चीज है। फिर वैसे 2 years अगो, 2 years अगो के लिए क्या करूंगा, पटे टाइम लाइन x-2 एंड y-2, और फिर जो भी दिया रहेगा कहानी घर घर की, समझा वो चीज है आप लोगों को। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लूंगा मैं, जो भी आएगा, मान लो x आता है 30 और मान लो y आता है 5, तो फादर हो गया 30 years, सन हो गया 5 years। समझ में आ रहा है नेतल पक्का। अब मेरे को एक बात के लिए कोई बता पाएगा कि लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या किया था अपन लोगों ने, 6 किया था ना, एज के ना, हाँ वो ठीक है, वो नहीं, 2 3 4 5 6 पूरे गिरेगा अपन ने। गाइस शांत, फट से गाइस गाइस गाइस, अभी बस एक बार वार्म अप के लिए अभी आप लोग 7th करोगे, 8th नहीं करना है, 8th कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर मेरे को बोर हो गया, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ और सिर्फ वार्म अप के लिए आप लोग 7th करोगे, फिर अपन 9th वाले पैटर्न पे बढ़ेंगे। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 7th वाला कर रहे हो वार्म अप के लिए। मुझे पकड़ाएगा एक ऊपर वाली, रणवीर कहाँ है, हाँ बेटा ये रिसीट है। वरुण अभी पाटिल, करेक्ट, मैथ्स एंड साइंस। डेट क्या है अच्छी, 1। वरुण अभी बेटे पास करना पे, बेटा एक बार खुद से ही करो बेटा, प्लीज एक बार खुद से करो। भाई x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स क्या कर रहा है तू, देख छोटू ये क्या किया है, प्रेजेंट लिख तू बस, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं बस, और उनका नाम लिख पहले। सॉरी, कौन कौन है उसमें, फादर और सन ही है, तो पहले फादर लिख और नीचे सन लिख, नहीं वहां पे नहीं ना बेटा, यहाँ पे फादर लिख और उसके नीचे सन लिख। अब प्रेजेंट एज फादर की एक्स लिख और इसकी वाई, देखा था। अब अपन लोग आगे देखते क्या बातें हुई है। 2 years अगो, तो अभी यहाँ पे पास्ट वास्ट नहीं लिखते मेरे भाई, सिंपल 2 years अगो यहाँ पे लिखेगा। ये पहले तो डब्बा बना था ये सर, नहीं 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 नहीं,
ये हो गया 2 years अगो। फादर कितने साल का हो जाएगा? अभी एक्स का है तो 2 साल पहले कितने का था? 2 और सन y माइनस 2। ठीक है, अब देख, अब रिलेशन क्या दिया गया है? फादर वॉस, फादर की जगह क्या लिखूंगा मैं? तो लिख वहां पे नीचे एक सेकंड, क्या एक सेकंड, कोई सर्च भी होता है, एक समझो। एक्स माइनस नहीं, वो कोई लिख रहा है वहां पे, क्या लिख रहा है? यहाँ पे लिखा तू इक्वेशन रिलेशन एक्स माइनस 2। ठीक है, वॉस का मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू लिख 5 टाइम्स है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाय, लिख 5 मल्टीप्लाइड बाय सन। सन की एज क्या है? तो ब्रैकेट में डाल दे y माइनस 2। ठीक है, खत्म। उसको खोल के पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ले। वो भी वो है ना, x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -8। मैंने ये इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, इसको यहाँ ले जा रहा हूँ बेटा मैं। -10 + 2 हो जाएगा -8। ठीक है, ये पहला हो गया। अब देख नेक्स्ट वाला क्या था अपने को दिया हुआ? 2 years लेटर। तब यहाँ पे हेडिंग में लिखिए, पहले लाइन बना ऐसी, हाँ लिख 2 years लेटर। हाँ, ये पहले आज x है तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? लिख दे। अरे वो रहेगा ना, ये बच्चा कहाँ से x हो गया तेरा? अब बच्चा हो जाएगा y + 2। ठीक है, अब देख 2 years लेटर हिज एज, हिज है ना फादर की जगह, तो फादर से एज की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? हाँ वो सही है, लाइक x + 2। विल बी का मतलब क्या हो जाएगा? लिख दे 8 मोर देन, नहीं +8 आखिरी में, 8 टाइम से लिखा है, 8 मोर देन, याद आ रहा है तुझे? +8 आखिरी में, तो थोड़ा आगे जा, थोड़ा आगे जा, +8 लिख। 8 मोर देन 3 टाइम्स सन का एज, 3 इंटू सन की एज कितनी है? परफेक्ट। उसको खोल कर दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। अब हाँ गाइस, ओए 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 ओए, प्लीज अ रिमाइंडर, टेबल बनाना मत छोड़ना प्लीज यार। ठीक है, डोमूस क्या होता? हाँ उसमें ना, हाँ आ रहा हूं मैं बेटा। किसी का आंसर आ चुका है क्या? क्या क्या आ रहा है? 10 और 42। मैं एक बार के लिए ना फादर को x मानते हुए इक्वेशन भी लिख के रख रहा हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, खोला पीला इक्वेशन नहीं, सिंपल सा इक्वेशन लिख के रख रहा हूं। किसी को उसमें डाउट रहेगा तो बता देना मुझे। यस ओए, मैंने ये 2 इक्वेशन बनाया है, या तो इक्वेशन में या कैलकुलेशन में कुछ इशू है तो प्लीज मुझे बुलाना शुरू करो अभी।
शांति। नाउ देयर do not have to do 8 to 1 away. बेटा अजय कब से आने वाला है? 19 कहाँ है वो? वर्ल्ड कप देने है क्या? वर्ल्ड कप कहाँ है अभी? हाँ चलो ओए पापियो, कोई अभी भी कर रहा है? यस रुकाओ मैं। डाउट है? यस भाई। सेवन का कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या हो गया? बीटेन कोई इशू है तो बोलना बेटा। कुछ किया है नहीं किया? कुछ भी नहीं किया बेटा। आप देखो ओए ओए, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कुछ भी नहीं समझा है, जिसका एजेस का बिल्कुल नल्ला है, तो भी अभी भी ध्यान दोगे चीज समझ में आ जाएगी। बस ये डोमू और ये गंगवानी बातें नहीं। देख दो कैरेक्टर्स है बेटा तेरे पास यहाँ पे, फादर और सन, ठीक है? मैंने पहले प्रेजेंट एज तो डिक्लेयर कर दिया, ये एक्स ये वाई। उसने 2 इयर्स अगो की बात करना शुरू किया पहले से, ठीक है? अगर आज एक्स है तो 2 साल पहले एक्स -2 रहेगा और फादर वाई -2 रहेगा। यहां तक है, ठीक है? क्या दिया है? 2 इयर्स अगो फादर, फादर यानी एक्स -2, वॉज मतलब इक्वल टू, याद आ रहा है? इज वॉज विल बिकम वुड बी वगैरह। 5 टाइम्स यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय सन, सन की एज क्या है? सन की एज तब y -2 है, तो ये बन गया x -2 is 5y - 10, x is 5y - 8। ये बेटा मेरी एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट 2 इयर्स लेटर, 2 साल बाद की बात हो रही है अब,
तो ये x+2 और ये y+2 हो जाएगा मेरे लिए। हिज यानी फादर की बात हो रही है यहाँ पे। हिज एज यानी x+2 विल बी 8 मोर देन +8 आखिरी में 3 टाइम्स सन की एज। समझा ये चीज? ये जगह x+2 इज 3y + 6 + 8, तो x इज इक्वल टू 3y + 12। सब्सटीट्यूट कर दूं अभी एलिमिनेशन की जगह पे, तो वो हो जाएगा बेटा मेरा 5y - 8 इज 3y + 12, 2y इज 20, y की वैल्यू 10 हो गई, y की 10, x की 42। समझा? तेरे को समझ में आ रहा है? हाँ गाइस, ओए एक बार फट से का मैं 2 मिनट दे रहा हूँ बस बेटा। तुम्हारी 8:30 तक है क्या? ओए 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 बच्चा लोग, बढ़िया है कि यहाँ तक है लाइफ। अब मेरे को ना इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 कराना है। मेरा रिक्वेस्ट है कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा प्लीज यार। आता होगा बढ़िया वाओ, बट अटेम्प्ट नहीं करोगे, मेरे को कराना दोगे पहले, ठीक है ना? मेरे को सिर्फ आज एजेस ही खत्म कराना है। अपन लोग कल से मोस्टली डिजिट्स वाला शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा इशू रहता है बट है वो सिंपल सा, ठीक है ना? टेम्परेचर वो हो जाएगा थोड़ी देर में नॉर्मलाइज। गाइस ओए ओए शांत, बीते हो जाएगा तो बोलना बेटा, फिर मैं 9th पे डिस्कस करूंगा। छापना मत, तटी दोनों इक्वेशन बना के छोड़ दे, तू जगह छोड़ दे दोनों इक्वेशन बना के, और दोनों इक्वेशन खुद से बना, फिर जगह छोड़ दे सॉल्व करने के लिए, वो कर लेना। हो गया? हाँ चलिए अब ओए बच्चा लोग फट से क्वेश्चन नंबर 9 मन में पढ़िए। अब देखो यहां पे एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 11:4 दिया गया। लेट्स से बगानी, तेरा फर्स्ट थॉट क्या है बता मुझे? ए की एज क्या, बी की एज क्या? 11 तो होगी नहीं बेटा, रेशियो दिया हुआ है ना। और बी की एज 4y नहीं होगी, 4x होगी बेटा। कॉमन मल्टीपल रखते हैं। बट अगर आप जैसे ऐसा करोगे कि ए की एज 11x, बी की एज 4x और फिर सॉल्व करोगे आगे, आपका आंसर आएगा और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, बच्चों को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, क्योंकि ये चीजें एक्चुअल में क्या है ना, आप लोगों की बुक चेंज हो गई थी 8th स्टैंडर्ड में। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल था, आप लोगों को याद है क्या? उसमें ना पहले की बुक्स में वर्डेड प्रॉब्लम भी होते थे। तुम लोगों के साल से हट गया वर्डेड प्रॉब्लम। एक 8 यहाँ पे कौन पढ़ा हुआ है, हाथ उठाओ। तुम संजरी का पहला साल था, दूसरा साल था? दूसरा। तुम्हारे सीनियर कौन लोग हैं? हाँ हाँ वो दूसरा था। तो मुनीश वाले बैच में यानी जो तुमसे 1 साल सीनियर था, वर्डेड प्रॉब्लम हट गए थे। पर ना ये वर्डेड प्रॉब्लम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 8 की वर्कशीट 8 की एनसीईआरटी में था। अभी अपन लोग प्लीज इसको 2 वेरिएबल जैसा करेंगे। अपन ने क्या बात की, 2 कैरेक्टर ए एंड बी, बात खत्म। ए एंड बी 2 कैरेक्टर, तो एज डिक्लेयर कर दो, प्रेजेंट एज क्या रहेगी तब? एक्स एंड वाई। तो ये देखो प्लीज गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, बिल्कुल बातें नहीं यार प्लीज। ये मेरा ए और ये बी, प्रेजेंट एज इसकी एक्स इसकी वाई। अब क्या रिलेशन दिया है उसने, इसका रेशियो 11:4 है। रेशियो का मतलब क्या हो गया है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 11/4। समझ में आ रहा है क्या? अगर कभी भी x और y का रेशियो है, मतलब x अपॉन वाई की वैल्यू दी गई है, तो वो कितनी हो गई मेरे लिए? 11/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x इज इक्वल टू 11y। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की इच्छा है, 4x - 11y इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन मेरे लिए। खुशी समझा बच्चे मेरे? दूसरी चीज, इन 15 ईयर्स मतलब क्या हो गया? 15 साल बाद। तो ये तो x + 15 हो जाएगा और ये y + 15 हो जाएगा। तब उन लोगों का रेशियो 2:1 बन जाएगा। तो 15 साल बाद का एज इज x + 15 अपॉन y + 15।
इज इक्वल्स टू 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया x प्लस 15 is 2y प्लस 30 x माइनस 2y is 15। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, करेक्ट। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो करना है, वैसे मेरे साथ सब्स्टिट्यूशन बेटर है यहाँ पे, बट मैं एलिमिनेशन कर रहा हूँ जानबूझ के। अब देखिए ये पहली इक्वेशन है मेरे लिए, ये दूसरी इक्वेशन है। 1 को तो वैसे ही लिखा है मैंने 4x माइनस 11y 0, सेकेंड को इंटू 4 कर दिया मैंने मे बी, तो 4x माइनस 8y इज 120। फिर वही अपनी बचपने वाली कहानियाँ जो अपन कर रहे थे, ये कट गया, माइनस 3y इज माइनस 120, तो y की वैल्यू 40 हो गई सर। y अगर 40 हो गया है तो अब x माइनस 2y इज ये, तो बाप रे कुछ गलत है मेरा। x 95 इतना कौन जीता है वे? देखो कुछ कैलकुलेशन गलती है क्या मेरी? अबे देखो कैलकुलेशन गलती है क्या? x मेरे हिसाब से कितना बोला तुम लोगों को? बाप रे 95 बोला क्या? एक मिनट यार, देखो सही है क्या? हो सकता है सही भी हो। 95/40 11 से कहाँ से हो रहा है? नहीं कुछ गलत है, ओए 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 कुछ गलत हुआ है कैलकुलेशन। 15 4 मैंने क्या गलती किया है? ओह हाँ गाइस सॉरी, ये हाँ 60, ये माइनस 60, तो ये 20, हाँ इतना जीते लोग। हाँ y हो गया 20 बेटा, जैसे ही y 20 हो गया है x की वैल्यू 40-55 आ रही है। समझा क्या क्या हुआ? मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिक्वेस्ट है, वन वेरिएबल में मत करो। वन वेरिएबल में कई चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, प्लीज वो टू वेरिएबल में किया करो। देखो एक और बार, अपने को दो कैरेक्टर्स थे a एंड b, तो एक का एज x, अरे तू नाम क्या था? बंसल, बंसल बेटा ध्यान दे। हाँ बेटा देखो अपने को दो कैरेक्टर्स दिए a एंड b, ठीक है, उनका एज का रेशियो 11:4 बोला गया है, कोई बात नहीं। a को मैंने x, b को y, तो x/y 11/4, वो तो ठीक है इक्वेशन। फिर 15 साल बाद, ठीक है, ये इतने हो गए, फिर रेशियो दिया गया है, कर लिया। समझी क्या बात है, क्या हुई है? भगवान कसम एक बार ये तो करो ही, इसके बाद में 10th क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। क्या रेशियो दिया गया था? ये हाँ अच्छे मेरे कोई सब बात है? यस यस। देख कभी भी दो चीजों का रेशियो दिया जाए, मतलब माई एज टू योर एज इज 5:3 मान ले, तो मेरी एज डिवाइडेड बाय तेरी एज इज इक्वल टू 5/3 होता है। तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो 11:4 दिया गया था, तो ए की एज x है, बी की एज y है मान ले, तो x/y इज 11/4। ठीक है यहाँ तक है? वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, वो तो ठीक है, 4x माइनस 11y इज इक्वल टू वो फालतू गया। 15 साल बाद x का जगह x प्लस 15 y गया, y प्लस 15। अब रेशियो तेरे को उसने दिया 2:1, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, बेटा मैं 1 मिनट रेस्ट रूम से आ रहा हूँ, प्लीज आप लोग चिल्ला चोट नहीं करेंगे। जेबी करे तो मुझे डाउट रहेगा, अपने वाली बुला लीजिए, प्लीज आप लोग चिल्ला चोट नहीं करेंगे।
डाउट रहेगा तो मैं भी अवेलेबल हूँ, ठीक है ना। हाँ, इनका 9th हो गया, 10th पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। 10th के लिए मत बुलाना एक बार, 9th में किसी को डाउट है तो बुलाना। 10th का एक बार किसी का आंसर आ जाने दो पहले। 10th मेरी रिपोर्ट है किससे आप बैठा तो पूछ रहा था ये अलग ही ट्रायंगल है तुम्हारा तो। ये सौम्या पगली क्या कर रही है? करना, मैं लास्ट में बैठाना शुरू कर दूंगा देखो। कौन सा बोला? हाँ, अरे डाउट है यार। 9 का 10 एक तो वाई पाइलट सही तो किया तुमने। अरे तो एलसीएम लेना वो 16 60 और 15 उठा दूँ, सही है। Anyone still on 9th question? Still doing 9? Anyone? Yes, waiting. 8. क्या क्या बताए? 5 times age of man and his son. यानी man और son है, father and son. तो x और y हो गया 5 टाइम, अभी प्रेजेंट की बात है तो 5 into man यानी x, एक छपड़ू ध्यान देना तो बताओ तो यानी इक्वल टू 12 टाइम्स सन है, 12 बाय 5 इज इक्वल टू 12 बाय। एक बार शाह का हो जानते फिर बताता हूँ। बेटा ओए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन ही लिखना पड़ता है। आपने सेकंड इक्वेशन है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के बन दी, पहले इक्वेशन बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया। अब जिनको भी 10th क्वेश्चन में इश्यूज चल रहे हैं बोलो एक बार देखिए। बोलता तेरे घर से क्यों फोन आ रहा है?
गाइस गाइस गाइस, बेटा इतने शांत, प्लीज एक बार ध्यान दो अब यहाँ पे। क्या था क्वेश्चन? 5 टाइम्स एज ऑफ अ मैन इज 12 टाइम्स एज ऑफ अ सन। तुम्हारा स्टेप 1 एज वाले क्वेश्चन में क्या रहता था? पहले कैरेक्टर ढूंढ लो अपने, कौन कौन कैरेक्टर है। फादर एंड सन बोला, मैन एंड सन बोलो, तुम्हारे ऊपर है, मैन एंड सन बोलो ना, उसने मैन बोला है। वैसे उससे कोई मार्क्स कट जाएगा ऐसा नहीं है। मैंने पहले प्रेजेंट एजेस एक्स और वाई डिफाइन कर दिया, यहाँ तक बढ़िया है लाइफ अपनी। हाँ, अब मैं वो रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 टाइम्स एज ऑफ द मैन यानी 5x इज 12 टाइम्स एज ऑफ द सन है 12y। फुद्दू बातें, पक्का तनवीर समझ में आ रहा बेटा मेरे? अब देखो अब आगे क्या दिया है उसने? 5 years ago, तो ये x माइनस 5 और ये y माइनस 5, दे आर रेशियो ऑफ देयर एजेस, मतलब मैन टू सन, तो हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन y माइनस 5 इज 11:4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11x माइनस 20 इज 11y माइनस 55। तो वही अब वो 4x माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 35। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अब वो एलिमिनेशन से अपन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अब देखो बेटा, आपको x को सेम करना है या y को सेम करना है आपके ऊपर है। ये पहला को 4 दूसरे को 5 से मल्टीप्लाई वैसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? फट से कीजिए इसको, रैप अप ये क्वेश्चन को। फिर मेरे को आज का लास्ट क्वेश्चन समझाना है, 11th वाला। 12th आपको होमवर्क रहेगा, आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। वो वेट, सॉरी, कोई सवाल बोला था। हाँ, कौन सा? इसका तेरी इक्वेशन सही बनी है? हाँ, 10th होने का तो रुक जाना। एक 10th का फाइनल आंसर क्या क्या था? 60 और 25 बोल रहे हैं। बेटा 11th वाला ना मेरे हिसाब से अटेम्प्ट मत करो, वो थोड़ा डिफरेंट है, आप गलती करने के चांसेस बहुत हाई है आपके।
10 के साथ में, यस हाँ बेटा, anyone else पक्का। अब एक है, अब यहाँ पे प्लीज ध्यान देंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर एजेस, एक बार के लिए 11th क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं, बेटा क्वेश्चन नंबर 11 इज करेक्टली रिटन। 10 का किसका बचा है? तेरे इक्वेशन बन गए दोनों, आपस में रुक जाए। ओए शान, अब देखो इसका टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मे बी ज़ारा विल हेल्प मी। कैरेक्टर्स क्या क्या है ज़ारा? परफेक्ट, फादर और उनके 2 बच्चे। तो मैं 2 बच्चों को किड 1 किड 2 अगेन लिख रहा हूँ, टू किड्स, 2 चिल्ड्रन, 2 लड़के। ये देखो, ये है तुम्हारी सोसाइटी के लिए खराब अग्रवाल, सही में लड़की हुई डाल दिए। चलिए एक्स और वाई कर दिया मैंने। ओए शान, मुझे हेल्प कर, आफ्टर 5 इयर्स यहाँ पे लिखूंगा और नीचे क्या लिखूंगा? परफेक्ट, समझा क्या? ये गलत है। अब सुनो, ओए ओए एक बार के लिए सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, हरमीत एक बार यहाँ पे दे देंगे, एक बार सुनो। ज़ारा और उसका भाई हुसैन, ठीक है, उन दोनों की मिला के आज एज वाई है। नहीं, ट्विंस नहीं है वो कि y/2 हो सकता है। ज़ारा 15 साल की है, भाई 18 साल का है, तो मिला के 33 हो रही है, तो 16.5 नहीं, मिला के दोनों की एज वाई है आज। 5 साल बाद ज़ारा तो बढ़ेगी, उसका भाई भी तो बढ़ेगा ना, तो ये y+10 हो जाएगा। समझा क्या तुम लोगों को? देखो आगे फादर एक एज, 5 साल बाद उसमें 5 बढ़ेगा, 2 बच्चे, तो 5 साल बाद पहले बच्चे में 5 साल बढ़े, दूसरे बच्चे में 5 साल बढ़े, तो ये कितना हो गया है? y+10। समझ में आई क्या बात है? ये चीज पक्का? किसी को नहीं समझी प्लीज पूछ लो। ये देख कहा हुआ, मान ले तू और तेरा ये शो, ठीक है ना भाई हो, ट्विंस मत इमेजिन कर प्लीज, ठीक है ना? तुम दोनों की एज मिला के वाई है, मैं तुम्हारे पापा, हाँ मैं एक्स हुआ। 5 साल बाद मैं कितना हो जाऊंगा? x+5। 5 साल तेरे में भी बढ़े, 5 साल उसमें भी बढ़े, दोनों की पहले मिला के वाई थी, प्लस तेरा 5 प्लस इसका 5, तो y+10 हो जाओगे ना तुम 5 साल बाद। समझा क्या? समझा क्या? समझा? पक्का? हाँ बोलिए। क्या तुम ट्विंस इमेजिन करोगे तो y/2 प्लस y/2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस y+10, बट वो ट्विंस होना जरूरी नहीं है। ओए ओए गाइस, अब ये देखो, फादर एज 3 टाइम्स सन के दोनों की मिला के एज। पहला, आफ्टर 5 इयर्स फादर हिज एज विल बी ट्वाइस, दोनों बच्चों की मिला के। x+5 विल बी 2 टाइम्स y+10, तो x+5 is 2y+20, तो x is equals to 2y+15। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो भी करना है, इससे बेटा y की वैल्यू 15 आ रही है। बेटा y की वैल्यू 15 होने का मतलब ये नहीं है दोनों बच्चे 60 साल के हो भी सकते हैं, बट कोई पक्का नहीं है। हो सकता है एक बच्चा 2 साल का, एक बच्चा 13 साल का है, ये एक बच्चा 10 का, एक बच्चा 5 का, उसने मांगा ही नहीं बच्चों की एज बताओ, उसने क्या बोला? फादर की एज बताओ, ठीक है? तो इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी है? 45 है। समझा क्या हुआ है? गाइस, यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 11 राइट नाउ एंड कॉपिंग क्वेश्चन नंबर 12 आज होमवर्क। समझा है क्या बोला है मैंने? पक्का? हाँ यस। दोनों को मिला के एक वेरिएबल दिया गया था। एक है तेरी और मेरी एज मिला के अगर 40 इयर्स हो रही, 50 इयर्स हो रही
25 होंगे, यही है क्या? 2 15 में 35 हो सकता है ना? तो ये तो मैं चाहता तो फादर एक्स है, 2y में z, ठीक है मान ले। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ फादर एक्स, दोनों बच्चों की मिला के y प्लस z, यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ पे y प्लस 5 प्लस z प्लस 5, यहाँ पे बेसिकली y प्लस z प्लस 10। 3 वेरिएबल में क्यों घुमाऊंगा? देखो y और z की इंडिविजुअली मांगी नहीं है। अगर 3 रिलेशंस रहते तो मैं 3 वेरिएबल में लेता, तो मैं तीनों की एक निकाल पा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ फादर की निकाल पा रहा हूँ, दोनों बच्चों की इंडिविजुअली निकाल पा रहा हूँ। ठीक है बेटा, प्लीज ये करोगे। जो बच्चे लोग ऑनलाइन है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अनन्या वशिष्ठ की, मार्च वाले बेटा, आप सब लोगों को जयदीप सर को भेजना है, ठीक है ना? मैं अभी बता रहा हूँ, वरना मैं नेक्स्ट सेशन में अलाउ ही नहीं करने वाला हूँ। हाँ समायरा बोलो बेटा। सर मुझे ये वाला समझा नहीं। देख समायरा, तू और तेरी छोटी बहन, क्या नाम है उसका, भूल गया था, इयाना, ठीक है? तुम दोनों की मिला के एज अगर y इयर्स है, ठीक है, 5 साल बाद तू 5 साल बढ़ गई है अभी, और इयाना भी तो 5 साल और बड़ी होगी, करेक्ट? हाँ सर। तो मिला के y प्लस 5 प्लस 5 यानी कि y प्लस 10 हो जाओगे ना, दोनों 5 आगे बढ़े हो तो। बट मम्मी तो अकेली या पापा तो अकेले की अगर बात करूंगा तो वो x प्लस 5 ही हो गया ना, अगर आज x है तो। ठीक है ना? चल कर जल्दी से, एक मिनट बचे गाइस, जितना हो गया है वो लोग प्लीज एक क्वेश्चन लिख लेंगे। सानवी तूने मुझे भेजा था क्या? हम लोग को लिस्ट फटफट पढ़ के सुना, जो लोग ऑनलाइन उनकी। साची तूने हैंड रेस किया क्या बेटा? हाँ ठीक है, पीडीएफ, हाँ ठीक है वो तो यस फाइन। हाँ कृष्णा, एक है क्या? एक है और हाँ साची अग्रवाल, हाँ और हर्षद त्यागी, हाँ समायरा और कौन? अक्षरा कवाले, हाँ और एंड हाँ सानवी डॉक्टर। ये हाँ, कोई कुछ बोल रही, बोल कर निकलो। हाँ कोई बोल दे दो। तुम अरे 12 के बोले क्या? 11 का x45 में y15 है। हाँ मैंने तो ऑलरेडी निकाल दिया, मैं सब्स्टिट्यूशन से किया, एलिमिनेशन से भी करेंगे कर देगा। मैंने x जगह पे 3y दिया, 3y प्लस 3y तो सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन। हाँ दोनों टू y प्लस z वाली ले लें, बट मैंने उसको भी बोला क्यों टू वेरिएबल, दोनों को मिला की बात हो रही है ना, तो हम एक ही ले लेंगे। मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, सिंपल निकालना पड़ेगा मुझसे। ओए बच्चा लोग शांत, बेटा प्लीज शांत। आ रहा हूँ मैं।
केमिस्ट्री, पहले फट्टे लिख के खत्म करो। हाँ आंसर नहीं बता रहा, कल डिस्कस करेंगे। और बेटा प्लीज कल का सेशन मिस मत करना, डिजिट्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, डिफिकल्ट नहीं है बट नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बोल बेटा, मेरे को नहीं बताना 40 और 20 आ रहा है। हाँ ये नहीं सर, इफ यू आर डन यू कैन, हाँ उसका डाउट बनेगा, मैं करता हूँ। ये याद आ छापा करना मेरे भाई, याद तेरे को नहीं जम रहा है ना बेटा तो पूछ, ठीक है। चलिए आप ओए नाउ गाइस, अब प्लीज ध्यान देंगे यहाँ पे, प्लीज ध्यान देंगे बेटा। अपना केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो चुका था वैसे, आज अपन लोग सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं, कल अपन लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वरना अगर अपने को लगेगा कि नहीं अपने को याद नहीं आ रहा है तो अपन वापस से अपना रिवाइज ही करते रहेंगे। पहले सबसे पहले बैलेंस चीज याद है अपन लोग जैसे बोलते थे सब लोग क्लास में, ये तू ऑब्जर्व करना, देखना तो समझ में आ जाए, लोग बोल पाएगी तू। यस यू विल बी नीडिंग अ कॉपी। आपको मैं पहले मौका दूंगा कुछ लिखने का, समय दूंगा, ट्राई करो लिखने का, जो जो लिख पाए अमेजिंग, जो नहीं लिख पाए कोई बात नहीं। चलिए पहले स्टार्ट हो जाइए बोलना है। बेटा प्लीज वो ऑब्जर्वेशन लिखने की कोशिश करो, अगर वो भी याद है तो आप लोगों को। जो लोग ऑनलाइन में है आप लोग भी लिखने की कोशिश करो प्लीज बेटा।
बचेगा तो मैं देखता हूँ मैं फिर ये वीक में दे दूंगा तुम्हारे को। एक से मेरे बच्चे क्या गाइस, ओए गाइस देखो ये रिएक्शन थी Mg प्लस O2 विल गिव मी MgO, बैलेंस करने पे ये हो रही थी पक्का। दो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे, बर्न्स विद वाइट डैजलिंग फ्लेम और दूसरा वाइट रेसिड्यू पाउडर। किसका बनता था वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब देखो अब आपको हो सकता है बैलेंस रिएक्शन याद हो गई हो, कोई बात नहीं, अब मैं ये नहीं बोलूंगा भूल जाओ, बट बैलेंस करना आना चाहिए। हो सकता है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है रट गया हो, कोई बात नहीं, अगर नहीं रटा है, मैं चाहता नहीं रटो, तुमको Mg की वैलेंस 2 ऑक्सीजन की वैलेंस 2 क्रिस क्रॉस करना याद आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मुझे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिख लो लिख लो लिख लो, चिल्लाओ मत पहले। चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो थे, चेंज इन समथिंग कुछ तो भी था ना, वो चारों एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने की कोशिश कर लो फट से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो जो बच्चे को लिखेगा ना ढंग से, बिना बात किए या फिर बिना छापे, जितना याद है, that will really help you for your like exams. I'm telling you, you are taking chemistry a little too lightly at times. Not done बच्चा लोग, chemistry is crazy, I'm telling you already. हो गया, जितने याद है उतने लिखने की कोशिश करेंगे अभी प्लीज। ध्यान देखा नहीं बेटा होगा। ओए ये देखो ये चारों सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है आप लोगों की भी। क्या क्या था, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन माय असम्पशन ना मेरे को बहुत कम आशा है आप लोगों को चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर वाली जो थी ना रिएक्शन लेड नाइट्रेट वाली कुछ तो भी जो थी वो रिएक्शन लिखनी आ गई थी। मेरे को कम चांस लग रहा है, किसी को आ रही है लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना। दोनों ऑब्जर्वेशन वैसे लिखे कैरेक्टरिस्टिक, किसी का तो भी कुछ तो भी कलर था वो लिखने की कोशिश करो अगर याद है तो। हाँ वो किसका था, येलो था, पिंक था, जो भी था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। वो एक बार ट्राई करो लिखने का, गलत तो गलत कोई बात नहीं। पोटेशियम आयोडाइड, यस गाइस आपको रिएक्शन लिखना है मतलब बैलेंस करना ही है। स्टेट मत लिखो, चल जाएगा अभी के लिए। पीबी की वैलेंस कितनी थी और नाइट्रेट की 1, तो PbNO3 होल ट्वाइस। देख मेरे को ये वैसा ही है सब कुछ, यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों डाली मुझे नहीं पता, वो ब्रैकेट में नहीं जाएगा, बच्चा सब कुछ सही है। लिख रहा हूँ बेटा मैं। हाँ एक है बेटा, मैं सुन नहीं रहा हूँ। एरो नीचे का आएगा ना बेटा, नीचे कैसे। हाँ ये देखो ओए, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस KI, देखो PbNO3 होल ट्वाइस मतलब लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड विल गिव मी लेड आयोडाइड, PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। याद आ रही है बातें, लेड आयोडाइड था येलो कलर का, ठीक है ना।
मैंने क्या बोला? हाँ, अब देखो ओए, नेक्स्ट इसमें ये चेंज इन कलर तो दिख गया, चेंज इन स्टेट, ये दोनों की दोनों कौन सा स्टेट में थे? ये तो ऑब्वियसली सॉलिड, और ये भाई भी कहीं में था? एक्वा। अब वो चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस का किसी को याद है कि हैंडल करो? आप बोलो कौन सा? जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखने की कोशिश करो प्लीज। परफेक्ट था, गुड। बस ये सी कैपिटल आना चाहिए था, ठीक है, और प्लस हीट। परफेक्ट, गुड। एक्वस और लिक्विड, लिक्विड मतलब मोल्टन, यानी मान ले मैंने शुगर को मेल्ट कर दिया आग लगा के, और एक्वस मतलब नहीं, वो लिक्विड, और एक्वस मतलब शक्कर को पानी में डाला हुआ है घोल के। चलिए मैं लिख रहा हूं रिएक्शन। Zn plus HCl will give me ZnCl2 plus H2 plus heat, लिखना मत भूलिएगा। क्यों मत भूलिएगा? चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग बताना चाहते थे, और वैसे भी लिखना ही पड़ेगा। याद आ रही है ये चीजें आप लोगों को? अब why do we balance a chemical reaction लिखने की कोशिश कीजिए, जो टूटे फूटे वर्ड से लिखोगे चल जाएगा। why do we balance a chemical reaction? हाँ, अकॉर्डिंग टू लिख के रखिए, फटाफट लिखिए। कन्वर्जन, कंजर्वेशन भाई ताड़े, इन अ केमिकल रिएक्शन। चलिए ओए बच्चा लोग, गाइस शांत शांत शांत। ज़ारा लिखा है बेटा, बोल के सुना एक बार। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, थोड़ा सा, hence the number of atoms of each element on the reactant product side should be equal. So now, guys, according to law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Hence, number of atoms of each element on the reactant side and the product side must be equal. बढ़िया है लाइफ, पक्का। देखो जब तुम्हारा केमिस्ट्री का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तब एक बहुत प्यारी टेस्ट ली जाती है इसकी। उसमें आई थिंक तो कुछ 26-27 एमसीक्यू क्वेश्चंस है, और बहुत बढ़िया है, यानी ऐसे फालतू के ऐसा नहीं है। थ्योरी क्वेश्चन बहुत गिने चुने सिंपल से ही है, पहले ही बता दिए जाते हैं, उसमें कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। बट बेटा वो टेस्ट अगर तुमको सीरियसली अच्छे से देना है, तो जब एक क्लास में ये चीज़ें बुलवा रहा हूँ, वो बोलो, और लिखवा रहा हूँ तो लिखो, जिससे आपके टेस्ट में गलतियाँ ना हो, प्लीज़ गाइस।
बढ़े थोड़ा सा और आगे, पक्का। नेक्स्ट बेटा अपन लोग आए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर में, याद है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। हमने एक एग्जांपल पहले ही देख लिया, कौन सा सर? Mg प्लस O2 विल गिव मी MgO। इतना ही हो गया ना, ये भी तो एक्सोथर्मिक अगर सिखा रहा था, तेरे को नहीं सिखाएगा ना? हाँ ठीक है, ये याद है आप लोगों को? परफेक्ट। एक और रिएक्शन हमको दी गई थी, उसके अंदर सूखा चूना, याद है आप लोगों को? एक बार अगर किसी को याद है, लिख सकते हो तो लिखो। उसके ऑब्जर्वेशन भी थे दो, जिनको याद है अमेजिंग, जिनको याद नहीं टेंशन मत लो, तुमको मैंने नोट्स भी नहीं दिए जानबूझ के। बनता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। ओए शांत शांत गाइस, एक हाँ बहुत ज्यादा मीथेन, वो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस था। हाँ हाँ बेटा चार्ज करेगा। देखो सूखा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का और नाम बताओ, किसी को याद है क्या? क्विकलाइट। पानी ऐड किया, गीला चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो नाम थे, स्लेट लाइम और एक और लाइम वाटर। सुन लो क्या क्या है इसका, देखो इसका नाम है, रियल नाम तो पता है अपने को क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक और नाम था क्विक लाइम। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गीला चूना, इसके क्या क्या नाम थे अपने को? स्लेट लाइम और लाइम वाटर, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, यहां तक है ठीक है। दो ऑब्जर्वेशंस बताओ, हिसिंग साउंड इज हर्ड, और एक और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज। देखो जब जब हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक। याद आ रहा है रणवीर? अब सुनो, अब एक सेकंड, अब एक्सोथर्मिक के और अपन ने बातें की थी, कोई भी एक और रेगुलर लाइफ में दिखती है? नहीं 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 बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट था ही नहीं कहीं पे भी, वो बर्निंग चल रहा है, वो व्हाइट वॉशर है। रेस्पिरेशन, चलो ओए 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 ओए, तुम्हारे टेस्ट का शॉर्ट क्वेश्चन है ये। व्हाई इज रेस्पिरेशन, टेस्ट है ट्यूशन टेस्ट का, कंसिडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक? अभी ये जो तुम्हारा एक और बैच है भारतीय मैम के पिल्लू होगा, तुम्हें दो बच्चों ने आंसर लिखे, बिकॉज एनर्जी रिलीज। वाह, जीरो। आपको ढंग से लिखना पड़ेगा, सुनो क्या? द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू, या इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स विच इज ए पगले गंगवानी, विच इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल ग्लूकोज या ग्लूकोज। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। प्रॉपर लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? प्लस O2 विल गिव मी CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। याद है यहाँ पे 6 और 6 लिखते थे बैलेंसिंग के लिए? हाँ, आप बैलेंस कर सकते हो मुझे पता है, बट मैंने बताया रट लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सुनो, द फूड दैट वी ईट कंटेन्स carbohydrate and is broken down into glucose. It reacts with oxygen that we breathe and releases energy. है क्या क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी भी बोल सकते हैं आप लोग। Hence, respiration is considered to be exothermic. रिएक्शन याद है? एक और, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का एक और नाम मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4, बर्निंग के लिए प्लस O2 लाया, CO2 प्लस H2O प्लस ऑब्वियसली एनर्जी। बैलेंस करने के लिए ये दो हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए 2 4 2। हाँ समझा ये? और एक और याद है? गीला कचरा, सूखा कचरा, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ये एक्सोथर्मिक हो गया।
हमने कॉम्बिनेशन भी देख लिया। एक आखिरी वो व्हाइट वॉशिंग याद है आप लोगों को, सूखे चूने से गीला चूना हो गया था। अब ये गीला चूना फॉर्मूला क्या था गीले चूने का, CaOH होल ट्वाइस। ये दीवार पे लगाया हुआ है मैंने, एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड का धीरे धीरे रिएक्ट करके क्या देता था मुझे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था, समझा ये चीज है पक्का। देखो हो सकता है कुछ कुछ धुलना याद हो, मेरे पास नोट्स देने के लिए थे ही तुम लोगों को। इफ आई नोट ऑफ नोट्स नहीं मिला था कुछ भी, जब आपको मिल जाएगा आप रिवाइज कर पाओगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना है तो पढ़ना शुरू कर लो जहां तक पढ़ाया है। कल अपन लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। बेटा जिन लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है दे कैन स्टार्ट लीविंग।